10 की शाम को हमारे पास एक 15 साल की बच्ची, उसके पिता के द्वारा रिपोर्ट दी गई कि बच्ची मिल नहीं रही। उस सूचना के आधार पर सूरसागर थाना में हमने 137 भारतीय न्याय संहिता के अंदर प्रकरण दर्ज कर दिया। कल दिन में हमारे पास ये सूचना है कि वो बच्ची जो है वो एमजी हॉस्पिटल में एक जगह बैठी हुई थी। उस सूचना के आधार पर हमने बच्ची की दस्तयाबी की। शुरू में तो बच्ची ने कुछ नहीं बताया। कुछ घंटे के बाद जब उसका स्टेटमेंट हमने लिया तो उसने बताया कि उसके साथ 2 व्यक्तियों ने गलत काम किया है। उसका नाम उसे नहीं पता था, पर हमने वहाँ की सीसीटीवी फुटेज देखी और अपनी सूचना के आधार पर 2 संदिग्धों को हमने डिटेन किया। इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि ये जो 2 व्यक्ति हैं, ये एमजी हॉस्पिटल में संविदा कर्मी के तौर पर काम कर रहे थे। ये सफाई कर्मचारी थे, ये हॉस्पिटल के परमानेंट स्टाफ में थे। और दूसरी बात, बच्ची जो है वो अपनी मर्जी से अपने माता पिता से नाराज़ होकर घर से निकली थी परसों, और अपनी मर्जी से वो वहाँ पर हॉस्पिटल में बैठी हुई थी। जो प्रथम दृष्टया अभी हमने अनुसंधान किया है, वो सीसीटीवी फुटेजेस देखे हैं। उसमें नज़र आ रहा है कि बच्ची आराम से 2 व्यक्तियों के साथ कैंटीन में बैठी है, खा पी रही है और अपनी सहमति से आगे जा रही है। फिलहाल हमने बच्ची का मेडिकल करवा दिया है और 164 के बयान अभी उसके करवा रहे हैं मजिस्ट्रेट के द्वारा। और जो 2 आरोपियों को हमने डिटेन करके रखा है। 164 बयान के बाद उनको गिरफ्तार। आरोपी दोनों बात क्या आगे हम बताएंगे कि बच्ची कब कैसे मिली और उसके बाद में वहाँ अस्पताल कब पहुंची, और ये दोनों सवाल मैं उससे किया। उसके बाद में कब उसे वहाँ सुल्तानपुर में ले गए थे, फिर वापस कब वो बच्ची दस्तयाब हुई, ऐसा तो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन पुलिस को किसने दी? जैसा मैंने बताया कि हमारे पास सूचना परसों शाम को 25 की शाम को आई कि इनकी बच्ची नहीं मिल रही। इस सूचना के आधार पर हमने उसी वक्त प्रकरण दर्ज कर दिया था 137 BNS, जो कि पुराने IPC में 363 नाबालिग बच्चे होते हैं तो 363 पहले वाले IPC में था, अभी नए BNS में 137 आया। बच्चे जो घटनाक्रम बता रही है वो परसों रात की बता रही है। हमारे पास कल दिन में सूचना है वहाँ पर, क्योंकि ये बच्ची कहीं बैठी हुई थी तो वहाँ पर कोई आने जाने वाला जो व्यक्ति था उसने पूछताछ की तो उसे पता चला कि अपने घर से निकली हुई है। तो उसके द्वारा हमें कॉल किया गया और उस कॉल के आधार पर वहाँ पर सूरसागर थाने की टीम पहुंची और हमें पता चला कि ये वही बच्ची है जिसके संदर्भ में प्रकरण दर्ज है। तो कल दिन में हम करीब 2-3 बजे के आसपास बच्ची को हमने दस्तयाबी वहाँ से कर थाने ले आए थे। उनके माँ बाप को फिर सूचित किया, माँ बाप को बुलाया। जैसा मैंने बताया कि शुरू में इसने कुछ नहीं बताया, शुरू में उसने कुछ नहीं बोला कि उसके साथ कुछ हुआ है नहीं हुआ। कुछ घंटों के बाद कल शाम को उसने ये स्टेटमेंट दिया कि 2 व्यक्तियों ने उसके साथ गलत काम किया है। और एक बार मैं फिर से रिपीट कर दूँ कि ये बच्ची जो है अपनी मर्जी से वहाँ पर गई थी। जो सीसीटीवी फुटेज हमने देखे हैं तो बिल्कुल नज़र आ रहा है कि कैंटीन में बैठी हुई है उन 2 व्यक्तियों के साथ। उनके साथ वो चाय नाश्ता कर रही है और वहाँ से अपनी सहमति से कैंटीन से इन 2 व्यक्तियों के साथ बच्चों के संपर्क में कब आएगी जानना चाह रहे हैं। उसी वक्त अभी जो प्रथम दृष्टया हमने पूछताछ की है उनके संपर्क में परसों ही आई थी और पहले से अभी तक ऐसा नहीं आया कि पहले से कोई जान पहचान हुई। उसी वक्त इनकी बातचीत शुरू हुई, उन्होंने कैंटीन में चाय नाश्ता किया और उसके बाद फिर बिल्कुल पहुँचा। हाँ, क्योंकि 2 व्यक्तियों का ये नाम ले रही है तो उस हिसाब से कहा। घर से निकलने के समय किसी बालिका किसी मित्र की भूमिका सामने आई है? अभी इस विषय में हम अनुसंधान कर रहे हैं। बाकी इस पूरे घटनाक्रम में सीसीटीवी फुटेजेस में तो कहीं नहीं आ रही, बट उसका कोई और मित्र था जिससे वो मिलने गई होगी नहीं गई होगी, इस विषय में अभी तक नहीं। 2 वही मैं कह रहा हूँ कि अभी इस विषय में अनुसंधान चल रहा है। अभी तो प्रथम दृष्टया जो हमने हॉस्पिटल के सीसीटीवी फुटेजेस देखे, ठीक है, उसमें ये कैंटीन में 2 लड़कों के साथ नजर आ रही है। बाकी वो घर से निकली क्या रूट था उन सब रूट पर सीसीटीवी फुटेज चेक किए जाएंगे। अगर किसी और की कोई भूमिका पाई जाती है तो विधि सम्मत कार्रवाई सुनिश्चित। नाम बता नहीं, नाम नहीं बता सकते क्योंकि शिनाख्ती करवा। बिल्कुल, जब करवाएंगे